1 बजे की पहली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आम आदमी को फिर महंगाई का झटका दिया गया है। आज एक बार फिर पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए। पीएनजी के दाम में 4 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में पीएनजी के दाम 45 रुपए 86 पैसे एससीएम हो गए। वहीं सीएनजी के दामों में भी 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम 71 रुपए के पार हो गए। अगली बिग ब्रेकिंग, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। करीब 271 करोड़ की लागत से पीएम म्यूजियम तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने संग्रहालय का पहला टिकट खरीदा और अंदर प्रवेश किया। यह म्यूजियम भारत के प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान को बताएगा। दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में संग्रहालय को बनाया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। दिल्ली में धर्म संसद हेट स्पीच मामले को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस का दावा है दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस का दावा है कि धर्म संसद के वीडियो क्लिप में किसी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषणबाजी नहीं हुई। साथ ही याचिका खारिज करने की मांग भी की गई। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। सांसद नवनीत रवि राणा और ने अमरावती के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ी और एमएनएस नेता राज ठाकरे के लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाने के बाद शिवसेना और एमएनएस में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। राज ठाकरे से पूछा गया, आज हनुमान है तो कल क्या भूमिका होगी। 1 बजे की अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। इस अवसर पर संसद परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पीएम मोदी ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर पीएम ने कहा, आज देश के लिए बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाबा साहब की जयंती पर नमन किया। ट्वीट कर कहा, समाज के वंचित वर्ग के कल्याण और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण सदैव राष्ट्र की प्रेरणा का केंद्र रहेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता होने के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी भी थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया। ट्वीट कर कहा, भारत की प्रगति में बाबा साहब की अहम भूमिका रही। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, आइए मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी के दौरे पर हैं। मुलायम सिंह यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाएंगे। साथ ही मैनपुरी में पार्टी कार्यालय पर नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। इस मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। और बढ़ेंगे अगली ब्रेकिंग की ओर। गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। डीएमके प्रतिनिधिमंडल से शाह मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान शाह केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से किए वादों को पूरा करने के लिए अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस पाटीदारों का अपमान कर रही है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा, पाटीदार नेता नरेश पटेल को लेकर कांग्रेस जल्द निर्णय ले। लंबे समय से नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर छापेमारी हुई। सीजीएसटी की रेड में 6.5 करोड़ कैश और बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ। सीजीएसटी टीम ने टैक्स चोरी का खुलासा किया। 18 घंटे से ज्यादा चली इस कार्रवाई में करोड़ों के गोरख धंधे का भी खुलासा हुआ। सीजीएसटी की टीम ने बरामद नकदी और अन्य सामान को एसबीआई के अधिकारियों को सौंप दिया है। 1 बजे की अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का आज पटना में समापन। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आयोजित यात्रा पटना के बापू सभागार तक जाएगी। बिहार बचाओ यात्रा के जरिए भ्रष्टाचार, कुरीतियों, हिंसा, बलात्कार के खिलाफ नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही है लोक जनशक्ति पार्टी। 1 बजे की अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हेरोइन तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 24 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। ट्रॉली बैग में हेरोइन छुपाकर
लाया था आरोपी। तस्कर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में एनसीबी अब जुट गई है। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में पाक से लौटे आतंकी का सरेंडर। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर अनंतनाग लौटा था आतंकी। हिरासत में लिया आतंकी की पहचान अनंतनाग निवासी अशरफ राहत के रूप में हुई है। आतंकी से अब पूछताछ जारी है। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में सबवे स्टेशन पर गोलीबारी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान फ्रैंक आर जेम्स के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक 24 घंटे में आरोपी की पहचान कर ली गई। हमले में 10 लोगों की जान गई, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। आरोपी पर $50 का इनाम भी रखा गया था। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया। काला सागर में ब्लास्ट कर रूसी युद्धपोत उड़ाया गया। हमले से रूस को भारी नुकसान हुआ। रूस ने कीव में यूक्रेन के कमांड सेंटर्स पर हमले की धमकी दी। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक हमला करना बंद नहीं किया अगर उन्होंने तो रूसी आर्मी कीव के कमांड सेंटर्स पर हमला करेंगे। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पूर्वी यूक्रेन में बड़े हमले की तैयारी में रूस है। तावरिया डोनेस्टक में रूस बड़ा हमला कर सकता है। बूचा बोइंडाका के बाद सुमी में भी नरसंहार, 100 से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या। यूक्रेन का दावा, सुमी में यूक्रेनियंस के हाथ बांधकर सिर में गोली मारी गई, लोगों को टॉर्चर कर मारा गया। इसके साथ ही 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, मरियुपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी नौसैनिकों ने सरेंडर किया है। वहीं आज पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति कीव पहुंचे हैं। सभी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। चारों देशों के राष्ट्रपति ने युद्ध की वजह से तबाह हुई इमारतों का जायजा भी लिया। कहा युद्ध अपराध को लेकर जवाबदेही तय हो। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बाइडेन ने रूस को लेकर बड़ा बयान दिया। पुतिन पर यूक्रेन में नरसंहार का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन की टिप्पणी की प्रशंसा की। कहा यह एक सच्चे नेता के सच्चे शब्द हैं। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। मुश्ताक अहमद जरगर को की आतंकी घोषित कर दिया गया है। आतंकवाद विशेष अधिनियम कानून के तहत मुश्ताक अहमद जरगर को डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित कर दिया गया है। 1999 में किया था IC 814 विमान का अपहरण। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला था जरगर। 1985 के दौरान आतंकवादी संगठन में वो शामिल हुआ था। और 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग यानी कि 21वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पेशावर रैली में इमरान खान बोले, PM शहबाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं पाकिस्तानी युवा। इमरान खान ने कहा यह 1970 के दशक का पाकिस्तान नहीं है बल्कि एक नया पाकिस्तान है। शहबाज को स्वीकार नहीं करेंगे पाकिस्तान के लोग।